हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में होंगे। मैं प्रिंस सर, किड्स गुरुकुल स्कूल गोलपाड़ा। आज हम टीच करेंगे सोशल। आज आपका सब्जेक्ट है सोशल। तो बच्चों, आज का हमारा सोशल में टॉपिक है फेस एंड शेप ऑफ अर्थ, है ना। सबसे पहले हमारा टॉपिक है फेस एंड शेप, है ना। जो हमारा अर्थ है उसका फेस और शेप क्या है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं द अर्थ इज ओनली प्लैनेट्स दैट हैज लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस will live on the earth. Millions of other humans, beings, animals and plants also live on this earth. The earth is therefore our home. तो सबसे पहले हम लोग जहाँ की हम लोगों का जीवन है उस अर्थ के बारे में समझ लेते हैं। अर्थ जो है एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ हम लोगों का लाइफ है, हम लोग अच्छे से रह पाते हैं, हम लोगों को जो नीड है उसकी पूर्ति हमें हो पाती है। जैसे हम लोगों को हमें फूड्स मिलता है, हम अर्थ पे हैं तो हमें ऑक्सीजन, फूड, रहने के लिए जो है ना हाउस, हर चीज है ना, क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज जो है वो हमें पूरा होता है इस अर्थ पे। तो इसलिए अर्थ जो है, अर्थ पे हम लोग ही नहीं, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, हर वो लिविंग थिंग्स है जो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकता है। तो बच्चों, आज हम लोग जो है शेप एंड साइज, है ना, जो अर्थ का शेप और साइज है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज और हम जान लेते हैं, The land and water are two surface of the earth. अब अर्थ पे जो हम लोग हैं इसमें टू सरफेस जो बताया गया है वो है लैंड एंड, है ना, वाटर। क्या है? लैंड एंड वाटर। हम सरफेस बताए हैं टू, है ना, टू सरफेस। इससे पहला लैंड एंड वाटर। तो बच्चों, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं अभी यहाँ पे, है ना, जो मिट्टी है, जहाँ घर बनाते हैं, आपको जो भी दिख रहा है, ग्राउंड दिख रहा है ना, जहाँ की पेड़ पौधा है, तो ये सारा क्या है? लैंड है। और वाटर क्या है? तो वाटर जहाँ की चारों ओर वाटर हो, जैसे आप समुद्र है, नदी है। तो अब इसमें बताना ये चाह रहे हैं, ये जो लैंड एंड वाटर है इसमें है क्या कि अगर 4 पार्ट्स है, जैसे कि सपोज दैट हम बना रहे हैं इसमें 4 पार्ट्स में क्या है कि 4 पार्ट्स में 3 पार्ट जो है, ये 3 पार्ट्स जो है, 3 पार्ट्स की अगर बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स में वाटर ही वाटर है ना। ये जो 3 पार्ट्स है इसमें वाटर है, और बस ओनली 1 पार्ट्स में जो है लैंड है, जहाँ की हम लोग रह रहे हैं, जो हम लोग का सॉइल है ना, जहाँ ग्राउंड है, जहाँ भी माउंटेन है, ये सारे क्या है? लैंड है। इस लैंड में ही आता है। पूरा विश्व में जो है 3 जो है जो पार्ट्स है ना, 4 पार्ट्स में वो वाटर ही है, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं। तो बच्चों, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर ऊपर से अगर इसको देखें, है ना, जहाँ पे हम लोग अभी हैं, तो जो सरफेस है वाटर का वो चारों ओर से वाटर की वजह से जो है ना वो ब्लू दिखता है, इसलिए इसको हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं। तो आप नोट भी कर सकते हैं, अर्थ जो है ब्लू प्लेनेट, ठीक है बच्चे। हाँ, तो बच्चों, जैसे अभी हम लोग अभी लैंड पे हैं, तो लगता क्या है कि आकाश जो है ना, अगर दूर तक आप देखिए तो हमें भी यही लग रहा था, लगता है कि जो आकाश है ना, आकाश और जो ये लैंड है, ये दोनों लगता है कि आपस में मिल गया है, मतलब एक आपस में मिला हुआ लगता है। दूर तक अगर देखने के बाद आप समुद्र के किनारे चले जाइए, वहां भी क्या होता है, लगता है समुद्र और आकाश दोनों लगता है मिल रहा है एक दूसरे से जो है ना मिला हुआ है। उसके बाद लगता है एंड पॉइंट आ गया है, एंड है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, लगता है जो समुद्र और जो स्काई है वो दोनों मिल चुका है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है।
बच्चों तो यहाँ पर अब हम देखेंगे पिक्चर हम ड्रॉ किए हैं। अब तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्चुअल में मिल्क कैसे नहीं मिलता उसके बारे में आप समझेंगे अच्छे से। देखिए सबसे पहले एक हम जो पिक्चर है यहाँ पर जैसे कि एक स्टूडेंट किसी का बच्चा का ड्रॉ किए हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से अगर वो ये स्काई है और वो जो लैंड है ना पृथ्वी है ना जहाँ पर हम लोग हैं वहाँ पे ये स्टूडेंट्स है। अब यहाँ से जो है वो जाएगा सामने देखेगा, इसको लगता है क्या है, अगर आप भी देखिएगा तो लगेगा क्या कि वो जो स्काई है ना वो नीचे की ओर है ना, जो अर्थ पे लगता है कि वो गिरा हुआ है। इसके बाद जो है ना वो हम आगे नहीं जा सकते हैं। बट जैसे ही आप ऐसे करके चलते चलते यहाँ आइएगा तो यहाँ से फिर आपको लगेगा कि थोड़ा सा और आगे में जो है ना वो गिरा हुआ है। बट जैसे ही आप फिर चलिएगा तो उसके आगे में जब वहां पे पहुंचिएगा आप है ना उस किनारे तक, तो वहां से फिर आपको लगेगा कि थोड़ा सा और आगे में जो है ना वो गिरा हुआ है। जैसे ही फिर आगे पहुंचिएगा तो उसके जस्ट आगे लगेगा गिरा हुआ। एक्चुअल में वो गिरा हुआ नहीं है ना। हमारा जो अर्थ है ना वो राउंड है ना, वो राउंड शेप में है, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि हम आगे चलते जाते हैं और वो है ना हमें बढ़ते और आगे तक दिखते जाता है कि वो मिला हुआ है। तो इसी से जुड़ा हुआ मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा आपको। जैसे बहुत पहले की बात है, उस समय में ट्रांसपोर्टेशन को तो आप समझते ही होंगे, कुछ व्हीकल्स नहीं होता होगा। उस समय में तो पैदल ही यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। उस समय में होता क्या था, जो मनुष्य थे उसमें क्या करते थे कि दूर तक सफर नहीं करते थे, दूर तक वो नहीं जाते थे। उसको डर होता था कि हम दूर तक जाएंगे ना, जो उसको दिखता था दूर तक में कि आकाश जो है ना पृथ्वी से गिरा हुआ है, तो हम दूर तक अगर जाएंगे तो हम आकाश में जो नीचे की ओर गिर जाएंगे। उसको डर होता था। तो इस तरह डर बहुत दिनों तक हुआ। लगभग 1519 की बात है, फेर्डिनांड मैगलन जो है ना, उसने एक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया कि जो हमारा अर्थ है उस अर्थ पर जो है ये पूरा है ना, इस अर्थ पे उसने क्या किया कि नाव से उसने पूरा यात्रा किए पृथ्वी का। उसने कहा, जो फेर्डिनांड मैगलन थे उसने कहा कि हम इस पृथ्वी का पूरा यात्रा करेंगे और हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारा आकाश जो है ना नीचे की ओर गिरा हुआ है। और उसने एक निश्चय किया और इस निश्चय के बाद उसने पूरा पृथ्वी पर है ना जो स्टार्टिंग किया, और स्टार्टिंग करने के बाद 3 इयर्स लगा उसको है ना, 3 इयर्स लगा। जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से वो स्टार्टिंग करने के बाद फिर पुनः उसी स्थान पर वो आया। और उस यात्रा के बाद उसने यह कहा कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है ना वो एक राउंड है ना, गोल है। एक्चुअल में वो दिखता है कि गिर रहा है और वो गिरता नहीं है। आकाश जो है ना पृथ्वी के नीचे नहीं गिरा हुआ है, एक्चुअल में वो दिखता है। आप भी अगर यात्रा स्टार्ट करेंगे तो पुनः इसी स्थान पर फिर लौट करके आ जाएंगे। तो आपका जो बच्चा डायरेक्शन है वो सीधा होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए। अगर आप एक ही दिशा में सीधे अगर जाते हो तो वह पुनः जो है आप उसी स्थान पर जहाँ से आप स्टार्टिंग किए हैं वहाँ आप आ सकते हो, है ना बच्चों। फेर्डिनांड मैगलन के बाद 1961 में यूरी गागरिन ने उसको पता लगाने के लिए क्या उसका बात सही है या गलत है, तो वो स्पेस गए और स्पेस क्राफ्ट से उसने पूरा जो है अर्थ का चक्कर लगाया। और चक्कर लगाने के बाद उसको यह चीज सही लगा कि रियल में हमारा जो अर्थ है वो राउंड है। और इसके बाद आपको याद ही होगा जो मून पर जो सबसे पहले फर्स्ट में जो मून पर गया था वो कौन है, तो याद भी होगा आपको, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब वहां पहुंचे चांद पे तो उसने क्या किया, वहां से एक जो है फोटोग्राफ्स किए, वहां से एक फोटो लिए। और फोटो के बाद हम लोग सब देखते भी हैं और सबको पता चला जो हमारा जो अर्थ है वो राउंड है। तो बच्चों ये जो जीके का क्वेश्चन है, पहला फर्स्ट में था 1519 फेर्डिनांड मैगलन इसने नाव से जो है इसने पृथ्वी का चक्कर लगाया। आप जीके में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है 1961, इसमें गया था यूरी गागरिन ने जो है ना, इसमें जो है यूरी गागरिन जो स्पेस क्राफ्ट से जो है इसने वहां पर जा करके पृथ्वी का चक्कर लगाया। उसके बाद लास्ट में जो है जीके का क्वेश्चन एक आता है वो है 1969
नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको पता भी है, इसने चांद पे सबसे फर्स्ट में है ना, सबसे फर्स्ट मैन है जो चांद पे पहुंचा और इसने वहां जाकर के फोटो लिया और हम लोगों को पता चला जो हमारा जो अर्थ है वो राउंड है। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम जो है एटमॉस्फेयर के बारे में बताया। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हम जहाँ पर अभी रह रहे हैं ना, इसके चारों ओर जो एयर है ना, चारों ओर अभी क्या है, एयर है, वो जो है वो क्या क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में अब बात किया जाए, जैसे कि जो एयर है, इस एयर में जो ऑक्सीजन है वो 21% है, आप याद कर लेंगे। जो नाइट्रोजन है वो 78% है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। बच्चों, अर्थ पे हम लोगों को रहने के लिए 3 थिंग्स की जरूरत है, तो वो है लैंड, नेक्स्ट है एयर और थर्ड है वाटर। अगर ये हमें 3 थिंग्स अगर मिले तो हम आसानी से रह पाएंगे अर्थ पे। अब जो है, अब आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके स्क्रीन पर, आप उसको नोटबुक में अच्छे से बना लीजिएगा, फिर उसको सेंड कीजिएगा और एक फेयर कॉपी भी बना लेंगे ताकि स्कूल ओपन होने के बाद आप स्कूल में सबमिट कर सके। तो ठीक है, बाय बाय।